नमस्कार बच्चों। अगला अपना चैप्टर है निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं। पोएम है, इनकी कविता है। इनका जन्म हुआ था 1972 में दुमका, झारखंड में। प्रमुख रचनाएं हैं नंगाड़ी की तरह बसती शब्द, अपने घर की तलाश में। ये इनकी दो रचनाएं हैं। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। किस पे? आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाओं में भी इसी को लेकर विशेष रूप से इन्होंने जोर दिया है। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। मतलब शुरुआत का जो जीवन था इनका संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे। मतलब इनके पिताजी और चाचा जी शिक्षक थे, जिसके कारण इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की। के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने का कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। मतलब इनके पिता और चाचा शिक्षक थे, फिर भी इनको रोटी के लिए भी क्या करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। नियमित रूप से जो ये पढ़ाई नहीं कर पाती थी। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज, इसका भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। एक आदिवासी और एक संथाली समाज। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव होने से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। एक झारखंडी और एक संथाली। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। मतलब पूर्ण रूप से लीन होकर उन्होंने समाज में जो विसंगतियां हैं, कमियां हैं, उनको उन्होंने यहाँ अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना। मतलब पैसे वाले और जो व्यवसाय करने वाले हैं उनके हाथों की कठपुतली, उनके अनुसार कार्य करना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। मतलब जो कवित्री है निर्मला पुतुल, इनकी कविताओं का केंद्रीय विषय है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। बेबाक यानी बिना किसी रोक टोक के। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ा और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है, जिन पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। और आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। दोनों पक्ष यहाँ बता रहे थे भी संथाली समाज है, एक झारखंडी आदिवासी लोगों का जीवन है, उसके लिए यहाँ दोनों पक्ष आए। बहुतर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। मतलब समाज के लिए और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए ही, दोनों के वातावरण के लिए यह जरूरी है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। विनाश यानी तो नाश करना, और विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर देना के कारण आज कौन सा समाज संकट में है? आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा में हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। मतलब संथाली भाषा में ये कविता लिखी गई थी, जिसको हिंदी में रूपांतरित किया है अशोक सिंह ने। आओ मिलकर बचाएं। मुख्य बात है कि समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं शहरों की तरह, और जो आदिवासी समाज है वह उनसे पीड़ित हो रहा है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। जो हमारी बस्तियां हैं, आदिवासियों की जो बस्तियां हैं, उनको नंगी होने से मतलब उनकी प्राकृतिक सुषमा को छीने जाने से और शहर की जलवायु से उसे बचाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शहर की जलवायु है, शहर का वातावरण है, वह उनको क्या करता जा रहा है? नष्ट करता जा रहा है, जिसके कारण जो आदिवासियों की बस्तियां हैं वह नष्ट होती जा रही हैं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में। कि जो बस्तियां हैं, आदिवासी बस्तियां हैं, वह किस में बदलती जा रही हैं? हड्डियों में बदलती जा रही हैं। उनको
हड्डियों में बदलने से बचाएं, क्योंकि प्रकृति में जो प्राकृतिक परिवेश है उसको बदला जा रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे मनुष्यों की क्या होती जा रही है, मृत्यु होती जा रही है। वह जो आदिवासी समाज है वह हड्डियों के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। अपने चेहरे पर संथाली परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, परगना यानी समाज। कवित्री कह रही हैं कि अपने चेहरे पर संथाली समाज की मिट्टी का रंग लाना होगा, जहाँ जिनमें क्या है भाई, वास्तविकता जिनके चेहरे पर देखने को मिलती है, छल कपट वाला व्यवहार उनके साथ उनमें नहीं होता। और भाषा में भी क्या आना चाहिए, झारखंडीपन आना चाहिए। जब भाषा भी कैसी, झारखंड की भाषा होनी चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, कि जो लोग विरोध करने की उनमें क्या नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, विरोध करने का उनमें साहस नहीं है, उनमें क्या लाना पड़ेगा, उनके जीवन में गर्माहट लानी पड़ेगी, जोश लाना पड़ेगा, उनमें साहस उत्पन्न करना पड़ेगा। मन का हरापन, और उनके मन को प्रसन्न करना होगा। हरापन यानी प्रसन्नता के लिए है। भोलापन, दिल का अक्खड़ जुझारूपन भी, उन जो झारखंड के लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनमें भोलापन है, अपनी जैसी स्थिति है उसमें वह खुश रह लिया करते हैं। अक्खड़पन है और जुझारू हैं, किसी भी काम के प्रति जूझते रहते हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कि जो उनके अंदर की आग है, उनके अंदर का जो विद्रोह है उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। धनुष की डोर की तरह उनको बांधे रखना होगा। तीर का नुकीलापन, तीर की तरह उनमें क्या उत्पन्न करना होगा, नुकीलापन उत्पन्न करना होगा। कुल्हाड़ी की तरह उनमें धार लानी होगी। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, जिससे जब उनमें विरोध करने की क्षमता आएगी, शोषण करने वालों के प्रति उनमें विरोध करने की क्षमता आएगी, तो वह जंगलों की जो ताज़ा हवा है, नदियों की जो निर्मल आवाज़ है या निर्मलता है, स्वच्छता है, पहाड़ों का जो मौन है, पहाड़ों गीतों की धुन है, और उन पहाड़ों से सुनाई देने वाली जो गीतों की धुन है, मिट्टी का सौंधापन है, फसलों की लहलहाट है, इन सभी को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने को मिलता है, उन सबको नष्ट होने से हम बचा सकते हैं। जब हम क्या करें, विरोध हमें करना पड़ेगा। शोषण करने वालों का हम क्या करें, विरोध करें। आदिवासियों का जीवन बर्बाद होने से बचाएं, तभी हम इस प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। जब हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हमारी जलवायु स्वच्छ होगी, तो हमारे आंगन होगा वह कैसा होगा, नाचने के लिए खुला होगा। अर्थात जो खुली जगह आजकल शहरों में देखने को नहीं मिलती, वह खुली जगह हमें गाँवों में देखने को मिलेगी। गाने के लिए गीत, हमें सुनने के लिए हमें क्या सुनाई मिलेंगे, गीत मिलेंगे। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। ये सारी चीज़ें, हंसने के लिए हमें थोड़ी सी खिलखिलाहट, हम खिलखिला कर हंस सकेंगे और एकांत में क्या कर सकेंगे, रो सकेंगे। कहने का तात्पर्य वही है कि जो शहरी जीवन है वहाँ पर ना ही तो बच्चों के लिए या किसी के लिए भी कोई आंगन नहीं है, ना ही वहाँ पर क्या सुनाई देते हैं, गीत सुनाई देते हैं, ना ही खुलकर कोई हंस सकता है, ना ही एकांत में रो सकता है। वहाँ का वातावरण क्या है, दूषित है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास। गाँवों में बच्चों के लिए खुले मैदान होंगे। जब हम उनको शहरी जलवायु से बचाएंगे तो बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होंगे, जो शहरों में देखने को नहीं मिलते। पशुओं के लिए चारागाह होंगे और उनको हरी घास उपलब्ध हो पाएगी। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए क्या होगी, पहाड़ों की शांति होगी। अर्थात पहाड़ों की तरह बिल्कुल शांत वातावरण उनको प्राप्त हो सकेगा। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री कहना चाहती है कि इस अविश्वास के, जब लोग अंधविश्वास में, कुरीतियों में जकड़े हुए हैं और उनके साथ क्या किए जा रहे हैं, धोखे किए जा रहे हैं, ऐसे दौर में, ऐसे समय में उनको थोड़े सी विश्वास की आवश्यकता है। थोड़ी सी उनके मन में क्या जगानी होगी, उम्मीद जगानी होगी।
और थोड़े से उनको सपने दिखाने होंगे। जो आदि समाजी समाज है उनके साथ क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। जो आपके पाठ परिचय में बताया गया था कवित्री की बात कि जो समाज है शिक्षित नहीं है और वह बड़े लोगों के व्यवसायियों के द्वारा उनकी कठपुतली बनता जा रहा है, उसके कारण जो उनकी ज़मीन है या उनकी जो स्थान है उनको छीना जा रहा है, जिससे जो प्राकृतिक परिवेश है वह नष्ट होता जा रहा है और उनको जो प्रकृति का स्वच्छ वातावरण उनको मिलना चाहिए वह स्वच्छ वातावरण उनको नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार आपका जो पद्य खंड था, पद्य खंड के जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे उन सबके मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका गद्य खंड से बनेगा। धन्यवाद।